सबसे पहले तो ये बताइए, पूजा कर रहे हैं और कितना संतुष्ट है काम से, क्या क्या काम हुआ है? देखिए, मैं तो यहाँ महादेव का पूजा अर्चना कर रहा हूँ बचपन से ही। और भोलेनाथ से मैं ये विनती किया था, प्रार्थना किया था कि मंदिर भव्य रूप से बने। मगर ये प्रार्थना भगवान तो स्वीकार किए, आप ही लोग इसको चलाए थे और बहुत बेजोड़ तरीके से चलाए थे। और आप लोगों का असर ये हुआ कि पूरा तत्व विभाग के हाथों में दे दिया गया काम को। और यहाँ का काम करवाने के लिए जब दिया गया तो काम अच्छा तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये जगह है मगध की भूमि राजगृह, जिसका नाम आज से कई एक साल पहले, यानी कि पहले चले जाते हैं काम सतयुग। से संतुष्ट है कि नहीं? मतलब काम से संतुष्ट हम नहीं हैं। काम से और भी संतुष्ट काम हम क्यों होना नहीं चाहिए। हैं? जी। काम से संतुष्ट हम क्यों नहीं हैं? इसका कारण है। कारण यह है कि पहले तो यात्रियों को यात्री सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। रहने के लिए छत जरूरी है, यानी कि छांव। एक गर्मी का मौसम है, ठंडे का मौसम है, बरसात का मौसम है, बहुत प्रकार का मौसम आते हैं। पानी आ जाएगा सावन में, हाँ, लाखों लाख में भीड़ होता है। तो यहाँ क्या है कि ये तीन चीज का व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। एक यात्री सेट, दूसरा यहाँ पे पानी का व्यवस्था, तीसरा यहाँ पे आपका बिजली। विश्राम। बिजली, पानी, बिजली, विश्राम, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। उसके उपरांत जो भी बाबा का मंदिर यहाँ पे बना है, ये हम इस पर टिप्पा टिप्पणी इसलिए हम भी ज्यादा चारों तरफ मंदिर को दिखाएं, विशेष क्या नहीं बना है करेंगे। खुद। हाँ। मगर हाँ, हम देख ये जरूर बोलेंगे, हाँ। ठीक है, कि मैं भी एक नागरिक हूँ। मैं अपने नागरिकता के बल पे बोल रहा हूँ कि मैं भी एक नागरिक हूँ। मैं भी यहाँ पे बाबा का पूजा करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं करवाता हूँ। मैं पंडित श्री श्याम बालक पांडे हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हूँ, वैदिक ज्योतिषी हूँ, यानी कि पूजा पाठ कराने वाला पंडित भी हूँ, और तंत्र साधक भी हूँ। तो मुझे कर्तव्य बनता है कि जितने भी भारत के यहाँ पे दूर दूर से आएंगे भक्तजन, उनको ऐसा दिखाई दे कि आकर्षण का शक्ति, लगे यानी कि कि महाकाल का पुराना मंदिर है, महाभारत कालीन। महाभारत कालीन एकदम डायरेक्ट आते के साथ में दूरिये से दिखाई दे। अच्छा, ये जो ऐटा उठा इसे पसरा हुआ है, बताइए इसको सतह बनना चाहिए कि नहीं इसका? ये सब देखिए कि पूरा घोटाला का एकदम पूरा एकदम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कि आप किए हैं तो किए हैं क्या। थोड़ा सा जो ईटा गिरा हुआ था, उस ईटा को हटा करके और नए ईटा को लगा दिया गया है। देखिए यहाँ से ये देख पा रहे हैं, पुराना ईटा है। ये देखिए, ये सब नया ईटा बैठाया गया अच्छा, पुराना है। ये पुराना है। हाँ ये नया ईटा बैठाया गया है। हाँ हाँ, ये पुराना है। ये पुराना है। ठीक है। हाँ। ये सब नया बैठाया गया है। हाँ। ये पुराना है। रिपेयरिंग किया गया है इसको। रिपेयरिंग कर सकते हैं इसको। यानी कि रिपेयरिंग किया गया है। रिपेयरिंग भी किया गया तो ऐसा रिपेयरिंग से क्या होगा, क्या होगा? कितना साल तक टिकेगा। पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा कलयुग का पहले प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 4 चरण में 3 चरण बचा हुआ है। अभी चौथा चरण कितना बार काम करेंगे इसमें आप? कितना बार करेंगे? तो मजबूत बनाना। अच्छा, ये क्या हो रहा था? ये मैं सुर्खी देख उर्की बनाया जा रहा था क्या? सूर्य की ये सब देखिए, इसमें भरने का प्रयास किया जा रहा था कि इसमें भरा जाए, मगर ये सब भराएगा क्या? कुछ नहीं, सिर्फ घोटाला होगा। जैसे कि तैसे छोड़ा गया ये सब। 5 दिन अभी की तो और काम होगा था, 5 दिन काम होगा तो ये सब हटाओ ना। अपने घर में क्या कूड़ा कचरा रखे रहते हैं आप? अच्छा ठीक है, 5 इसमें सरकार की गलती क्या है? सरकार ने तो दुनिया भर पैसा दे दिया, अब बीच में खा रहे हैं इसको, नीचे तो क्या करेंगे? दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। कब तो तक? हाँ। न्यूज के असर पड़े। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों का न्यूज बहुत ही वायरल जाता है। मुख्यमंत्री भी देखते हैं आपके न्यूज को, प्रधानमंत्री तक कहीं ना कहीं जाता है आवाज। आपको भले ही लगता है कि नहीं जाता है, मगर मुझे पूरा पता है कि प्रधानमंत्री के पास में भी आवाज आखिर जाता गया है। तब तो ये काम हुआ। जी। और आप लोग ये दिखा रहे हैं ना, तो गारंटी है कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था भी होगा, बिजली का भी व्यवस्था होगा। एवं सोच सकते हैं सावन आने वाला है, और सावन से कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ। आदमी आएगा, पानी पड़ने लग जाएगा, कहाँ इनके छुपेगा? पास में सारा जगह है। यात्री सेट भी बनाएंगे ना, तो छोटा सा भी यात्री सेट बनाएंगे तो कम से कम तो 10 आदमी से 50 आदमी तक रह सकते हैं। यानी कि नुकने का व्यवस्था हो ना, यानी छुप जाएंगे वहां पे, पानी गिरते रहेगा, उनको ऊपर नहीं पड़ेगा। अपने सामग्री को भी बचा सकते हैं। दूसरा, बिजली बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। पानी भी जरूरी है। ये बिजली, पानी और यात्री सेट, ये 3 चीज यदि ये यहाँ हो गया तो गारंटी बोलता हूँ कि ये समझ लीजिए वैभारगिरी पर्वत, समन बन जाएगा। वैभारगिरी पर्वत पे हमारे सिद्धनाथ बाबा का मंदिर चम चम करेगा। फिर चम चम करेगा। बाबा विश्वनाथ के जैसा। बाबा विश्वनाथ के जैसा
ये महान ये सिद्धनाथ है। ये सिद्धनाथ है, यानी कि सभी कामों को सिद्ध करने वाले। आपका जो भी मन में मनोकामना होगा ना, उस मनोकामना को कोई सिद्ध करे या ना करे, मगर मेरे सिद्धनाथ कर देंगे। आदमी के द्वारा बनाया गया नहीं, महाभारत कालीन है, बरसों से देखते आ रहे हैं इसको। बरसों से देखते आ रहे हैं। युग जुगांतर ये जन्मांतर। महाभारत मतलब समझ लीजिए कि महाभारत भगवान कृष्ण को भी, भगवान श्री कृष्ण को भी यही जरासंध, यही भगवान शंकर को तपस्या के बल पे भगवान कृष्ण को 17 बार परास्त किया था। तो भगवान को क्या है ना कि लास्ट में द्वारिका बसाना पड़ गया था। यही महादेव दिए थे वरदान, यही महादेव की शक्ति पर इतना उछल रहा था, और इनके साथ छल हो रहा है। और इनके साथ में छल हो रहा था, फिर सबके साथ में छल कर देंगे। तो यही है जो काम हो रहा था। अब विशेष टीका टिप्पणी मुझे कुछ नहीं करना है, आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए। नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, मगर 3 चीज के ऊपर हम ज्यादा बोलेंगे। फोकस हमारा है 3 चीज, यात्री सेट, पानी और बिजली। ये 3 चीज यदि नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि इसके जितना भी जीर्णोद्धार किए हैं ये सब व्यर्थ है। आने वक्त बड़ी खुश थे आप। मैं बहुत खुश था, जाके देखूंगा उमंग भगवान। में सबसे पहले आ रहा था। हाँ। पूरे टीम में सबसे पहले चढ़ रहा था। क्यों? बाबा से दर्शन करना है, बाबा के पास में जाना है, मंदिर कैसा बन रहा है वो देखना है। मगर यहाँ आने के बाद में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही शर्मसार कर रहा है। हम अपने आप में आहत हैं। तो आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स, लेते हैं विदा, धन्यवाद।